हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की पूड़ियाँ, जो बहुत ही गरम गरम है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, एक स्पेशल टेक्निक के साथ हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये लगती है। इसे आप सब्जी, खीर, सेवई किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक छोटी सी कढ़ाई आप अपने हिसाब से किसी भी साइज की ले सकते हैं। मैंने यहाँ छोटी कढ़ाई ली है। साथ में यहाँ डाल देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें डालना है खड़े मसाले, क्योंकि पूड़ियों में जो मसाला जाएगा वो हम इस तड़के में ही डाल देंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ भी मसाले नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है ढेर सारी क्वांटिटी में लहसुन, जीरा और साथ में मैंने यहाँ हरी मिर्ची कुछ तोड़ के डाल दिया है रफली। इसे आप रफली ही डालें, क्योंकि हम जब दाल को ग्राइंड करेंगे तो ये मसाले भी अच्छे से उसमें ग्राइंड हो जाएंगे। और 2 से 3 घंटे तक मैंने चने की दाल को सोख करके रख दिया था। अब इसे भी मैं इसमें डाल लूँगी और इसे अच्छे से हमें पानी निकाल करके डालना है। बिल्कुल पानी नहीं डालना है जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए अच्छे से फ्राई करना है, जिससे जब हम पूरियाँ बनाएंगे तो हम अगर इस दाल को बॉईल करते हैं तो हमारी पूरियाँ फटने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मेरे तरीके से एक बार दाल को भून के बनाते हैं तो आपकी पूरियाँ कभी भी फटेंगी नहीं, बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी दाल की पूरियाँ या पराठे जब भी आप बनाते हो। और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। बस इसमें दाल थोड़ा सा सोख होना चाहिए। दाल जब सोख हो जाता है तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर करते हुए अच्छे से भून लीजिए। साथ में मैं यहाँ डाल देती हूँ नमक और हल्दी। बस हमारी इन पूरियों में यही मसाला जाएगा। नमक, हल्दी के साथ लहसुन, मिर्ची और जीरा मैंने पहले ही तड़के में डाल दिया है, जिससे मसाले का एक भुना हुआ फ्लेवर भी आ जाएगा। हमारी दाल पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी, बिल्कुल फटेंगी नहीं। और इस तरह से आप इसे मिक्स करके इस पूरियों को इस दाल को हमें भून लेना है। और ये पूरियों का जो फिलिंग है बहुत अच्छा बनता है। जब तक हमारा दाल भुनेगा तब तक हम आटा भी लगा लेंगे। इसे हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। आटे में हमें डालना है थोड़ा सा नमक। नमक आप ऑप्शनल है, अगर आप आटे में नमक नहीं खाते तो आप नमक छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे बिल्कुल 1 से 2 चम्मच तेल। तेल भी ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप नहीं भी डाल सकते। हल्का सा तेल अगर हम डाल देते हैं पूरियों के आटे में तो बहुत सॉफ्ट हमारी पूरियाँ बनेंगी और बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी ये हार्ड नहीं होंगी। आप दूसरे दिन भी इसे रख के आराम से खा सकते हैं। इस तरह से पहले तेल को हम मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। उसके बाद हम आटे को पानी डाल करके अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा को हमें थोड़ा सा मीडियम, जैसे हम पराठे का गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंथना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है हमें। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छे से आटे को गूंथ लेते हैं। बिल्कुल हमें हार्ड नहीं आटा गूंथना है और ज़्यादा ही सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है, नहीं तो हमारी जो पूरियाँ है अच्छी नहीं बनेंगी, ये फट सकती है। इसलिए इस आटे को हमें अच्छे से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करके आप इसका आटा लगा लें। इसका आटा लगाना बहुत ही सिंपल है, जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है। और थोड़ा सा कम उससे चिपचिपा रखना है, पानी थोड़ा कम डालना है। इस तरह से मैंने आटा भी तैयार कर लिया है। आटे को तैयार करके हम रख देंगे एक साइड में। तब तक हम अपने दाल को भी देख लेते हैं। अगर दाल हमारा हो गया होगा तो हम उसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। देखिए दाल जो है हमारा वो भी अच्छी तरह से भून चुका है। और यहाँ पर देखिए दाल को मैं चेक करके दिखाती हूँ, अच्छे से भून चुका है, पक चुका है। हल्का सा अगर कच्चा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से दाल को आप थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी भी हम इसे सुखा लेंगे। और बहुत फटाफट हमारा जो दाल का फीलिंग है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में ही ग्राइंड करना है। आप चाहे तो आपके पास अगर सिलबट्टा हो तो आप उस पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल आराम से ये ग्राइंड हो जाता है। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप इसे ग्राइंडर में डाल करके बस इसे 1 से 2 मिनट तक, आप 1 से 2 सेकंड तक पल्स में घुमा दीजिए, बस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फाइन हमें नहीं चाहिए, हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। इसे हम डाल करके देखिए हमारा दाल हमने रेडी कर लिया। बिल्कुल सूखी सूखी हमारी दाल बनी है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, तो बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो दाल पूड़ियाँ है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये थोड़ा सा मैं ट्रिकी बना रही हूँ, क्योंकि इस दाल पूड़ियों को हमें लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रखना है। इसलिए दाल पूड़ियों को जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे दाल की पूड़ियाँ जो बनेंगी, इस तरह से हम बीच में गोल बना करके इसमें हम जो हमारे दाल के जो हमने मिक्स तैयार किया है, इसमें नमक मसाले सबका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि हमने मसाले भी जो डाले हैं वो कच्चे नहीं डाले, अच्छे से उसे भून करके डाला है।
और इस तरह से आप पूरियों को फिल करके आप हल्के हाथों से इसे सूखे आटे की हेल्प से बेल लीजिए। इस तरह से सारी पूरियों को हम तैयार करके बेल लेंगे। एक एक करके हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। और इसमें अगर आप फिलिंग ज़्यादा भी डालते हैं तो फटने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा फिलिंग सूखा हुआ है। अगर आलू के पराठे होते तो हल्के गीले जो फिलिंग होते हैं उससे फट सकता है हमारा पराठा, लेकिन इसमें फटने के चांसेस नहीं होते हैं। और हम इसे अच्छे से सूखे आटे की हेल्प से एकदम हल्का बेल लेंगे। इसे ज़्यादा प्रेस करके ना बेलें, इस तरह से हल्के हाथों से बिल्कुल हल्का, और जो हम नॉर्मल पूरियों का साइज बनाते हैं बस उससे हल्का सा बड़ा रहेगा, रोटी से छोटा रहेगा। और एक एक करके हम सारी पूरियों को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल हमारी पूरी फटी नहीं है, देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ रख दिया है तवा। आप सोच रहे होंगे मैं तो बना पूरी रही हूँ, लेकिन मैंने तवा क्यों रखा है? क्योंकि हमें इस पूरियों को कम तेल में बनाना है, जिससे हमारा तेल भी ना एब्जॉर्ब करे, फटाफट बन भी जाए और बिल्कुल ये चिपके भी ना। तो इस तरह से आप तवा गरम करके एक तवे पे 2 या 3 जितनी आपकी पूरियां आती है आप उसे डाल दीजिए, और एक तरफ से जैसे हम रोटी सेकते हैं उस तरह से हम सेक लेते हैं। इसे सेकने से होगा क्या, हमारी पूरियां अच्छे से पक जाएगी दोनों तरफ से बिना तेल के, और हल्का सा हम इसे तेल में डाल करके फ्राई कर देंगे, बस ये पूरी बन जाएगी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची। एक एक करके हम सारी जो हमारी दाल पूरियां है उसको हम इस तरह से सेक लेंगे। ऐसे करने से क्या फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी ये हमारी पूरियां बनती है। इस तरह से देखिए हमारी जो पूरियां है इस तरह से हम एक तरफ से इसे सेक लेते हैं, फिर इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं बिल्कुल। और सेम कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं डाल दूंगी कुक ऑयल। जो भी आप फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं उसे आप डाल दीजिए। और ये जो हमारा पूरी है वो बहुत कम तेल में फ्राई होगा, थोड़ा सा ही मैंने डाला है। और जो हमारी जितनी सेक के हमने पूरियां रखी है ना, हाई फ्लेम पर इसे डाल करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि पूरियां हमारी अंदर से अच्छे से पक चुकी हैं। हल्की मोटी है फिर भी ये आराम से तवे पे सेकने से पक चुकी है। अब हम इसे एक तरफ से 1 से 2 मिनट सेक लेते हैं, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सेक लेते हैं हाई फ्लेम पर। और बहुत फुली फुली ये पूरियां बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरीके से जरूर, आपने तो डायरेक्ट पूरियों को तल के बहुत खाया होगा या फिर तवे पे बना करके बहुत खाया होगा इसका पराठा, लेकिन एक बार आप इस तरीके से भी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करता है। आप डायरेक्ट अगर फ्राई करेंगे तो ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, अगर इस तरह से आप फ्राई करते हैं तो तेल कम एब्जॉर्ब करता है और तेल अंदर तक नहीं जाता है, बिल्कुल ऊपर से क्रंची होकर रह जाता है। इस तरह से एक एक करके सारी पूरियों को हमें अच्छे से तल लेना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा ये दाल पूरी बनाने का टेक्निक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से देखिए हमारी पूरियाँ बहुत कम तेल में गुब्बारे की तरह फूल जा रही है, बिल्कुल फूल करके फट जा रही है। इस तरह से हमारी पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से भी एक बार पूरियाँ बनाएं जो बहुत अच्छा बनता है और बहुत कम तेल में। जैसे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग नहीं पसंद होता है तो आप इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। देखिए पूरियाँ भी हमारी बहुत अच्छे कलर में आ रही है और एक एक पूरी हमारे अच्छे से फूल रही है। देखिए हमारी सारी पूरियाँ रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इसे मैंने आलू परवल की सब्जी के साथ परोसा था, बिल्कुल गर्मा गर्म। देख सकते हैं इसमें फिलिंग बहुत अच्छे से स्प्रेड हुई है और इसकी जो लेयर है वो भी बहुत पतली है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।